हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो अब हम करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो है 18 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस को, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है बाकी के अभी जो प्रश्न शिफ्ट होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्नों को। तो इस शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह हम इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम पहले कवर करेंगे, जिसमें हम आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है। तो भारत का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वह किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह जो है यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर के स्थल में जो है शामिल है। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर यह आपका स्थित कहाँ पर है? तो ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। जो आपका चंपारण सत्याग्रह है यह आपका जो है किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1917 में। सन 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। और जो चंपारण सत्याग्रह आपका है यह गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि कौन सा जो है समुद्र पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। कौन सा जो आपका समुद्र है जो कि पूरी तरीके से जो है भूमि से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है आपका पूरी तरीके से जो है भूमि से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर आपका 4 है मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया। मंगलयान मिशन को जो है किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने जो है मंगलयान मिशन को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो 2013 में। भारत का पहला मार्स मिशन कौन सा था? तो मंगलयान मिशन था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, जो कि आपका वेनेजुएला में है। एंजल फॉल्स विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है यह आपका कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1764। सन 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। कौन सा आपका राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा जो है चाय उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित था। राधा कृष्णन आयोग जो है यह आपका किससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित था। तो यह आपका संबंधित था शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है शाहनामा किसने लिखा था। शाहनामा जो है किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी ने जो है आपका शाहनामा लिखा है। शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और जो है ग्रामीण विकास बैंक की जो है स्थापना कब की गई थी। सन 1982 में। सन 1900 जो है 82 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है।
भारत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा तत्व दूध में सबसे अधिक होता है? दूध में जो है सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है, कैल्शियम की मात्रा जो है आपका दूध में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? महाभारत में जो है कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, किसने गीत गोविंद की रचना की है? गीत गोविंद की जो है रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो आपका आयुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो है आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की जो है मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल की मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता आपका है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, रामसर साइट किससे संबंधित है? रामसर साइट जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटलैंड संरक्षण से। रामसर साइट किससे संबंधित है? तो वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 आपका है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि इसरो से संबंधित है। गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है? तो मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि इसरो से जो है आपका संबंधित है गगनयान मिशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, 2025 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? 2025 में जो है पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है 2025 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है, चंद्रयान 4 किस वर्ष लॉन्च होने की संभावना है? चंद्रयान 4 जो है यह आपका किस वर्ष लॉन्च होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025। 2025 में जो इसको लॉन्च करने की संभावना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, 2025 के पद्म पुरस्कार में किसे पद्म विभूषण मिला है? 2025 में जो है पद्म विभूषण से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसका सही 2025 में पद्म विभूषण से जो है किसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, IPL 2025 का विजेता कौन है? IPL 2025 का जो विजेता है कौन है? तो आप लोग बताइए इसका विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बंगलुरु। IPL 2025 का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर आपका 25 है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट टाउन जो है कौन बना है? भारत का जो पहला है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट टाउन कौन बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट टाउन जो है बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर आपका 26 है, 2025 का G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है?
2025 का G20 सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है आपका 2025 का G20 सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, नई संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वह किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सन 2023। सन 2023 में जो है नए संसद भवन का जो है उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 5+3+3+4। इसी संरचना पर जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है चलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला बैंक कौन है? भारत का पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला जो है बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा RBI। कौन सा बैंक है? RBI। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है, 2025 में भारत का GDP ग्रोथ अनुमानतः कितना % है? 2025 में भारत का GDP ग्रोथ जो है अनुमानतः कितना % है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 6.8%। कितना % है? तो लगभग 6.8% है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.8%। तो अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, जलपान का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? जलपान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्लस पान। जल प्लस पान जो है आपका जलपान का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका है, आकाश शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आकाश शब्द का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आकाश शब्द का जो है तत्सम रूप हो जाएगा आकाश ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 आपका है, गृहस्थ शब्द में कौन सा समास होगा? गृहस्थ शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। गृहस्थ में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, नरक का विलोम क्या होगा? नरक का जो है विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग। नरक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वर्ग। प्रश्न नंबर 35 है, तपस्वी शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? यानी कि तपस्वी शब्द में जो है आपका कौन सा शब्द प्रत्यय होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्वी। तपस्वी में जो है आपका स्वी प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, विद्या शब्द का जो है पुल्लिंग रूप क्या होगा? विद्या शब्द का जो है पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? तो विद्या शब्द का जो है पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग रूप नहीं होगा। विद्या जो है स्त्रीलिंग ही है, तो इसका पुल्लिंग नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कि रमणीय का जो है अर्थ क्या होगा? रमणीय शब्द का जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सुंदर। रमणीय शब्द का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? तो सुंदर। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका है, साहित्य में कौन सा संधि है? साहित्य में जो है आपका कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर होगा साहित्य का संधि आपका हो जाएगा स प्लस हित। साहित्य का संधि क्या हो जाएगा? स प्लस हित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक का जो है आपका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बालक का बहुवचन हो जाएगा बालक लोग, यानी कि बालकगण। बालक के बहुवचन शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, स्वराज शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा होगा? स्वराज में का जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा स्व। स्वराज का उपसर्ग क्या हो जाएगा? स्व। अगला प्रश्न आपका है, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न। कंप्यूटर पे आधारित जो है आपके प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, सीपीयू का जो है पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 आपका है,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है? तो यह जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, आईपी एड्रेस का जो है क्या कार्य है? आईपी एड्रेस का जो है क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क में जो है डिवाइस की पहचान करना। नेटवर्क में जो है डिवाइस की पहचान करना आईपी एड्रेस का जो है मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण दीजिए। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण देना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैम का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस वी का जो उपयोग है किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस वी का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है फायरवॉल का जो है कार्य क्या है? फायरवॉल का जो है क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क को जो है सुरक्षा प्रदान करना। फायरवॉल का जो है क्या कार्य होता है? नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी समाप्त हो गए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर जाकर आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो जय हिंद, जय भारत।